तो आज हमारे साथ हैं कुणाल जुमनाके जी। ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से हैं। इनको हमने 2 महीने ट्रीटमेंट दिया है। इनको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन था। लगभग 4-5 दिन हो जाते थे, इनको टॉयलेट ही नहीं होता था। फिलहाल अभी हर रोज़ इनको टॉयलेट होता है। ठीक है। इन्होंने जो सिम्टम्स बताए थे कि भूख नहीं लगती थी, पेट साफ नहीं होता था, ठीक है, और नींद की समस्या थी इनको, डकार आती थी, ब्लोटिंग रहती थी, यानी गैस ना तो पास होती है ना ऊपर आती है, आदमी बेचैन हो जाता है। इस तरह के इनके सिम्टम्स आते थे। एसिडिटी भी होती थी इनको, नाभि भी इनकी खिसकी हुई थी। ठीक है, हमने इनको ट्रीटमेंट दिया है। अब इनसे हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपने ट्रीटमेंट कराया है, वो बताइए। बाद में अपन जानेंगे कि अभी कैसा लग रहा है। ठीक है। तो सर मैंने पहले अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट में ट्रीटमेंट करवाया था, जो एलोपैथिक रहती है, छोटे डॉक्टर से सुबह की। उन्होंने मुझे फिर थोड़ा तेज बोलो। उन्होंने मुझे फिर उन्होंने गोलियां दवाई लिख के दी। वो दवाई खाता था तब तक ही मुझे थोड़ा सा मोशन होता था, उसके बाद नहीं होता था। मैंने फिर 2-3 महीना वो गोलियां खाया। फिर उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट कराया। वहाँ पे मैंने चूर्ण लेता था। चूर्ण जब खाता था तभी मुझे टॉयलेट साफ़ होती थी, पर उसमें भी मुझे मतलब उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं। फिर मैंने होम्योपैथिक में गया, वहाँ से दवाई ली। फिर वहाँ वहाँ भी सेम ही कंडीशन था मेरा। मैं जब दवाई खाता था तभी हो रहा था, बाद में दवाई बंद कर दूंगा तो नहीं हो रहे थे। फिर मैंने अच्छा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में जाके जांचें करवाई। सब मेरी जांचें नॉर्मल हुई थी। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और बोला कि आपको कोई परेशानी नहीं है। आप ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा मतलब सोचा मत करो, ये दवाई लो, आप ठीक हो जाओगे। फिर मैंने जो दवाई खाई थी उससे मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। एक बार ऐसा आया कि मैं कोई भी दवाई खाऊँ तो मुझे मोशन हो ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास गया। उन्होंने मुझे बोला कि आप ज़्यादा सोच रहे हो इसलिए आपको परेशानी हुई थी। मैंने 10 दिन का उनका कोर्स किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मोशन नहीं हो रही थी, बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी, भूख नहीं लग रही थी, पेट साफ़ नहीं हो रहा था, घबराहट हो रही थी। फिर मैं इंस्टाग्राम के मतलब वीडियो देखा, सर का वीडियो देखा। फिर मैंने सोचा कि ये न्यूरोथेरेपी ही मतलब सर जैसे बात कर रहे थे कि न्यूरोथेरेपी से ये सब होता है। मतलब वहाँ पे सिम्टम्स देखा मैंने लोगों के वीडियो पर कि नाभि खिसकी हुई है। जो सिम्टम्स वहाँ पे वीडियो में देखा था वो सिम्टम्स मुझे हो रही थी। फिर मैंने घर से बात की तो घर वालों ने मुझे नकार दिया कि तुझे कुछ नहीं है, तू बस ज़्यादा सोच रहा है इसलिए ज़्यादा ये परेशानी हो रही है। तो मैंने घर वालों की बात ना सुन के मैंने अपना बोझा बिस्तरा बांध के इधर सूरत आया, सर के पास आया। मैं इधर मेरे दोस्त के साथ आया और सर से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। सर से ट्रीटमेंट लेते हुए 8-10 दिन हो गए पर मुझे कुछ उतना ठीक नहीं लगा। फिर बाद में मैंने बहुत सारा पेशेंस रखा। मुझे 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया यहाँ पे। 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया। मुझे 10-15% रिज़ल्ट आया। उसके बाद 2-3 दिन बाद मुझे 40% रिज़ल्ट आया। उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा और मैं जैसे हैप्पी होते गया और मुझे अच्छा रिज़ल्ट लगने लगा। बस यही। तो आपको भूख अभी लग रही है अच्छी, अभी भूख भी लग रही है, पेट भी साफ पेट हो भी जाता साफ़ है। हो रहा है, और एसिडिटी भी कम है। नींद का क्या नींद तो कंडीशन? मुझे बहुत अभी पूरी डीप नींद आती है। अच्छी, इनकी नींद अच्छी, मतलब इनको जो है बॉडी ने एकदम हाँ, अच्छे से सेट कर लिया और अपने मुझे उसमें। यूरिन भी पहले ठीक से नहीं होती थी, अभी पूरी यूरिन होती है। यूरिन में भी प्रॉब्लम आती थी, एसिडिटी होती थी, कि नाभि भी खिसकी हुई थी। ठीक है। तो अभी इन्होंने जैसे बोला कि 10 दिन तक इन्हें कोई रिजल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहे। ऐसे करके 10 दिन 15 दिन में यहाँ से सैकड़ों पेशेंट भाग के गए हैं, सैकड़ों पेशेंट। अब यही होता है कि देखिए, मैं ये भी समझता हूँ कि जिसकी किस्मत जो है
साथ देगी वो बंदा 100% ट्रीटमेंट लेगा, 100% रुक के जाएगा, ठीक होके जाएगा। लेकिन ये भी लिखा रहता है हमारे किस्मत में, जब तक भटकना लिखा है, जब तक दुख तकलीफ झेलना लिखा है, वो इंसान झेलता ही झेलता है। जब लिखा रहेगा कि आपके अच्छे दिन आ गए, आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, आप अच्छे भी हो जाएंगे, ठीक है। ये बीमारी कोई लाइफ टाइम चलने वाली नहीं है, लेकिन हाँ कि अपने को IBS के चक्कर में इतना ज़्यादा उलझाना नहीं है, बेचैन नहीं करना है, पैनिक नहीं बनाना है खुद को कि भाई पूरे दिन आप YouTube के अंदर IBS से वीडियो देख रहे हो, IBS की वीडियो देख रहे हो, फिर उसमें से H. पाइलोरी के वीडियो देख रहे हो, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रहे हो, कमेंट कर रहे हो, कहीं बाबा का वीडियो उससे कांटेक्ट कर रहे हो, कहीं कोई दवाई बता रहा है उससे कांटेक्ट कर रहे हो, कहीं कोई चूरन बता रहा है, डाइट बता रहा है उससे कांटेक्ट कर रहे हो। समझ गए? सब जगह कांटेक्ट करिए, सब कुछ परखिए, जांचिए, उसके बाद आप डिसीजन लेकर पैसे बर्बाद कीजिए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने बताया कि 1 महीने के बाद में इनको रिजल्ट आया अच्छा, उसके बाद से इनको अच्छा रिजल्ट जो है फटाफट आना शुरू हो गया और ये आज फिट हो गए, ठीक है। तो ये पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई देखिए हम कई बार जाते हैं ट्रीटमेंट कराने, मुझे नहीं भी आ रहा है, 10 दिन हो गया मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो घबराना थोड़ी ना है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कब होगा, कैसे होगा। हमें वेट एंड वॉच भी करना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशंस भी होते हैं। इनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, इन्होंने बताया कि 4 दिन 5 दिन के बाद एक बार लैट्रिन जाना मतलब बहुत भारी भयंकर चीज़ होती है, समझ गए। तो वो कॉन्स्टिपेशन को तोड़ना उसमें समय लगता है, ठीक है। जैसे पहले बताया कि ये बीमारी ना एक दिन में आती है ना जाती है, पेशेंस रखोगे, पॉजिटिव रहोगे, 100% आप ठीक होके ही जाओगे, ठीक है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जिन जिन व्यक्ति को इतनी सारी समस्या है मेरे जैसे, ये बहुत सोच सोच के ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ के बोल रहे हैं, सोच सोच के ऐसा क्यों कर रहे हो? फटाफट बोलो। जिन जिन व्यक्ति को ये सारी समस्या है, तो प्लीज़ आप बाहर अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करें। आप सर के पास आइए, अच्छा ट्रीटमेंट लेके जाएंगे, ये मुझे पता है। आप पॉजिटिव माइंड के साथ आए और ऐसा माइंड लेके आए कि यहाँ से मुझे ठीक होके जाना है। ऐसा माइंड लेके मत आए कि 15 दिन में होगा के लिए होगा या 1 महीने के लिए होगा, ऐसा माइंड मत लेके आए। 1 महीने में भी हो जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर एवरेज जो आया है हमारे यहाँ पर 1 महीने में बंदे को 80-90% रिजल्ट आता ही आता है। लेकिन सबकी कंडीशंस अलग हैं, सबके IBS अलग अलग हैं। कभी भी हमें दूसरे पेशेंट को जज नहीं करना है कि उससे हमारी समस्या को रिलेट नहीं करना है कि सामने वाले को रिजल्ट आ रहा है तो मुझे नहीं आएगा, या मुझे ज़्यादा आ गया तो उसको कम क्यों आया। कभी ऐसा होगा नहीं, ठीक है। सबके प्रकृति अलग अलग है, सबके DNA अलग अलग है। तो इसी तरह से ये जो है काम धीरे धीरे होता है, किसी को फास्ट हो जाता है, ठीक है। और कुछ? ठीक है सर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।